अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, मैं आज अपने टॉपिक से आपको उस पे हट के मैं आज आपको इंग्लिश का एक टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेटा, अक्सर आप लोग कहते हैं सर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, हमारा दिल नहीं करता पढ़ने पे, हम छोड़ देते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, घंटा पढ़ते हैं, आगे पेपर्स आ रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो रही। तो बेटा, मैं आपको आपकी इंग्लिश में से एक ऐसे है, एक स्टोरी है, वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। आपने बेटा वो बहुत मरतबा उसको पढ़ा हुआ है, बहुत मरतबा उसे याद किया हुआ है, पेपर्स में लिखते हैं, लेकिन आज मैं उस स्टोरी को एक अच्छे तरीके से, एक प्यारे तरीके से मैं उसको बयान करता हूँ, जो कि बुक्स में जस्ट उसका एक पहलू बयान किया गया है। बेटा, मैं आप उसके स्टोरी के 4 पहलू आपको बताऊंगा कि उस स्टोरी के चारों पहलुओं के बारे में आप इस जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, आप इस स्टोरी को अगर आप अपनी जहन के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएंगे तो बेटा आप कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। ये आपको मोटिवेट करेगी, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। आपने बार बार पढ़ा होगा खरगोश और कछुए की कहानी, खरगोश और कछुए की कहानी, यानी द हेयर एंड टोरटॉइस। आज बेटा मैं आपको बताता हूँ द हेयर एंड टोरटॉइस कहानी असल में है क्या थी, वो क्या चीज़ क्या थी। वो बेटा हमारी असल ज़िंदगी के बारे में थी। उसको आप अपनी असल ज़िंदगी में ले आएंगे, आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। सबसे पहले हमारे पास कहानी जो थी उसका नाम था द हेयर एंड टोरटॉइस, खरगोश और कछुआ। आपने बेटा देखा होगा खरगोश और कछुए की कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा हमने बुक्स में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमने देखा है। आज बेटा मैं आपको इसके बारे में असल कहानी बताता हूँ कि ये असल में है क्या चीज़ थी, ये किस चीज़ के बारे में थी, इसको लिखने का, इसको याद करवाने का मकसद क्या था। बेटा सबसे पहले तो ये देखें, एक दफ़ा कछुआ आ रहा था। खरगोश ने जब कछुए को देखा, कछुआ ज़मीन पर रींग रहा था, पेट के साथ रींग रहा था। तो खरगोश इधर से छलांग मारे उधर चला जाए, उधर से छलांग मारे उधर चला जाए। वो कछुए को जब देखता है, कछुए के पास जाता है, उसकी इंसल्ट करता है, ये क्या तुम्हारी ज़िंदगी है, ज़मीन पे रींगना, ये कोई ज़िंदगी है, कोई चल रहे हो, सारे अपने जिस्म भी गंदा कर रहे हो, ज़मीन भी गंदी कर रहे हो, क्या ये कोई ज़िंदगी है, रींग रहे हो। मुझे देखो, मैं इधर से छलांग मारता हूँ उधर चला जाता हूँ, उधर से छलांग मारता हूँ उधर चला जाता हूँ, मेरी ये ज़िंदगी है। मैं 1 मिनट में घर चला जाता हूँ, तुम्हें घंटा घंटा लगता है घर जाने में, बारिश हो रही हो, कीचड़ में तुम जाते हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी है। उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाए, उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाए, उसकी ज़िंदगी को खरगोश ने अजीरन करके रख दिया था। कछुआ बहुत ज़्यादा परेशान था, वो समझ ही नहीं लग रही थी वो करे क्या। एक दिन कछुआ अपनी इतनी इंसल्ट उसने बर्दाश्त की, इतनी इंसल्ट बर्दाश्त की, उसने खरगोश से आखिर कह दिया, क्यों ना हम दोनों दौड़ लगाते हैं, हम रेस लगाते हैं, देखते हैं हम दोनों में कौन जीतता है। अगर मैं जीत गया, अगर कछुआ जीत गया तो तुम मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं करोगे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। खरगोश ये सुन के हंसता है, कहता क्या मेरे से रेस लगाओगे, तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में क्या है, तुम फ़र्क देखो अपने में, तुम ज़मीन पे रेंगते हो, मैंने एक छलांग लगानी उधर चले जाना, तुमने ज़मीन पे रेंगते रहना है। उसने कहा नहीं, तुम मेरे साथ रेस लगाओ। वो आपस में दोनों रेस लगाते हैं, एक विनिंग पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हमारा एंडिंग पॉइंट है, वो हमारा विनिंग पॉइंट है। जो उस जगह पर जल्दी पहुँच गया वो जीत जाएगा। अगर खरगोश जीत गया तो कछुआ उसके सामने सारी ज़िंदगी नहीं आएगा, लेकिन अगर कछुआ जीत जाता है तो खरगोश उसकी इंसल्ट नहीं करेगा। ये उन दोनों में डिसाइड हो जाता है। तो रेस लगाते हैं, जब रेस लगाते हैं तो कछुआ क्या करता है, हमने ज़हन में रखना बेटा, हमारे पास कहानी क्या है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये हमारे पास कहानी है। इसको मैं मोरल को आपको बताता हूँ कि ये असल में है क्या थी। जब दोनों ने रेस लगाना शुरू की, स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया तो कछुआ आहिस्ता 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 चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। बेटा एक बात ध्यान में रखेंगे, आपको डेली में जो जो टॉपिक दिया जाता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, जो भी जिस भी बुक्स का
आपको जो दिया जाता है उसको डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा याद करते जाएं, याद करते जाएं, आप इंशाल्लाह एक दिन जीत जाएंगे। तो इसी तरह कछुए ने किया थोड़ा सफ़र आहिस्ता तय करता गया। लेकिन खरगोश ने इधर से छलांग लगाई, उधर से छलांग लगाई, उधर, वो बहुत दूर चला गया। लेकिन वो जब काफ़ी दूर चला गया, उसने कहा अभी तो कछुआ बहुत दूर, बहुत पीछे होगा। उसने दरख्त के साए के नीचे उसने कहा मैं सो जाऊँ, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, वो तो अभी कछुआ बहुत दूर होगा। तो क्या करता है, वो दरख्त के साए के नीचे सो जाता है। कछुआ आहिस्ता से चलता, जब वो देखता है खरगोश सोया हुआ, वो बहुत प्यार से चुपके से उसके पास से गुजर जाता है और विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। जब खरगोश जागता है तो वो जाता है वहाँ पर विनिंग पॉइंट पर, तो देखता है कछुआ वो पहले ही वहाँ पर होता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मसार होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, उसे गुरूर जो वो कर रहा था, प्राइड हैथ अ फॉल, उसे अपनी गुरूर का उसका सर नीचा हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ कछुआ जो है जीता है वो अपनी मेहनत की वजह से। कछुआ किसकी वजह से जीता है? अपनी मेहनत की वजह से। बाद में कुछ दिन के बाद वो दोबारा फिर मिलते हैं। ये कहानी का एक पहलू जो कि हर टीचर आपको बयान करता है। नहीं बेटा, अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बयान करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, कुछ दिन के बाद वो आपस में दोबारा फिर मिलते हैं। खरगोश फिर कछुए से कहता है क्यों ना हम दोबारा फिर रेस लगाते हैं। कछुआ कहता है पहले तुम्हारी मैंने जो रेस थी उसमें मैं जीत गया था, तो अब क्या ज़रूरत। कहता नहीं, एक दफ़ा फिर हम रेस लगाते हैं जी, देखते हैं अब कौन जीतता है। खरगोश ने अपनी जो गलती थी उसको अपने जहन में रखा था कि मैंने क्या गलती की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बेटा ये याद रखना है, जो आप गलती कर रहे हैं नेक्स्ट वो आपने करनी। आप जब पेपर्स सॉल्व करते हैं, जो आपने पहले गलतियां अपनी क्लास में की हैं वो पेपर में नहीं करनी, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो उसने क्या किया, अपनी गलती को जहन में रखा। उसने क्या किया, अब दोबारा उसने रेस लगाई। दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डिसाइड कर लिया। रेस उन्होंने शुरू की तो खरगोश ने क्या किया, बहुत तेज़ी से इधर से उधर छलांगे लगाते वो जल्दी से एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गया। उसने जो रेस थी उसे फिनिश किया। अब वो रास्ते में सोया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, जो आपने मिस्टेक्स पहले की हैं अब वो आपने दोबारा नहीं करनी। अगर आप वही मिस्टेक दोबारा करेंगे तो आप क्या करेंगे, पेपर्स में नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने मेहनत की, कोशिश की और वो जल्द से जल्द वो दौड़ जीत गया। और कछुआ भी बहुत ज़्यादा पीछे था। इसीलिए खरगोश जो अब जीता है वो क्यों जीता है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। हमने कहानी का फर्स्ट पहलू जो अक्सर स्टूडेंट्स, जो हर स्टूडेंट्स ये याद रखता है कि खरगोश और कछुए की कहानी के अंदर जो खरगोश सो जाता है। लेकिन दूसरा इसका स्टेप बेटा वो ये था कि अब खरगोश को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे जब एहसास हुआ उसने दौड़ लगाई, उसने दौड़ लगा के अब वो जीत गया। जब कुछ दिन के बाद दोबारा फिर खरगोश और कछुआ आपस में मिलते हैं तो कछुआ फिर उसे कहता है कि अब हम दौड़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कछुआ था उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब जो उसकी बेइज्जती हुई थी वो उसको बदला लेना चाहता था। अब वो चाहता था कि मैं भी जीतूं। अब कछुए ने अपनी गलती को मान लिया। उसने जो गलती उसकी हुई थी उसने उस गलती से सीखा। अब वो क्या करता है, थर्ड स्टेप के अंदर इसका तीसरा पहलू था वो ये हुआ कि कछुए ने जो दौड़ का रास्ता था वो तब्दील कर दिया। उसने सोचा कि मैं क्यों ना रास्ते के अंदर वो रास्ता डिसाइड करूं जिसके अंदर नदी आ जाए। नदी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, नदी आ जाएगा, खरगोश से नहीं चला जाएगा, मैं दौड़ को जीत जाऊंगा। ये बेटा प्लानिंग होती है। क्यों ना मैं इस सबक को ऐसे नहीं ऐसे याद करूं, ऐसे नहीं ऐसे लिखूं। टीचर्स जो मेरे नंबर 2 कटे थे क्यों कम हुए थे, अब मैं इस पर मेहनत करता हूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेता हूं। उसने क्या किया, अब कछुए ने अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने दौड़ लगाई। खरगोश और कछुए ने दोबारा फिर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिसाइड कर लिया। कछुए ने दौड़ लगाना शुरू कर दी, खरगोश ने भागना शुरू किया। खरगोश ने छलांगे लगाते लगाते बहुत दूर चला गया, नदी के किनारे पे आकर रुक गया। कछुआ आहिस्ता 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 आता नदी के पास आया, नदी में से छलांग मारी, आहिस्ता आहिस्ता आगे चला गया और दौड़ जीत गया। ये कछुआ सिर्फ और सिर्फ जीता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे गलती का एहसास हुआ, उसने अपनी गलती को मान लिया, उसने गलती को एडमिट कर लिया और अब वो जीत गया। कुछ दिन के बाद दोबारा फिर उनमें दौड़ लगती है, दोबारा फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी अब हम दोबारा फिर दौड़ लगाते हैं। अब जो आखिरी मरतबा दौड़ोगी, अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। बेटा ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट्स पे मैं आपको बता दूंगा असली दोस्त और नकली दोस्त कौन सा होता है। इस क्लास के अंदर आप क्या, जो असली दोस्त कौन सा है, नकली दोस्त कौन सा है, इस दुनिया के अंदर कौन से आपके असल दोस्त हैं और कौन से नकल दोस्त हैं, कौन से दोस्त आपको मंजिल पर पहुँचाएंगे और कौन से दोस्त
आपको नीचे लेके जाएंगे। ये बेटा आपने ध्यान में रखना है। दोनों ने फिर डिसाइड किया, दोनों ने वही रास्ता अडॉप्ट किया जिस रास्ते के अंदर नदी थी। अब दोनों ने क्या किया, दोनों दोस्त बन गए, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। जिस जगह पर जहां पर ज़मीन थी उस ज़मीन पर खरगोश ने क्या किया, अपने ऊपर कछुए को बिठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। जब नदी आई तो क्या किया, कछुआ ने खरगोश को अपने ऊपर बिठाया और नदी को कछुए ने पार कर लिया। आगे गए एंडिंग पॉइंट पर और वो बहुत जल्द जीत गए, जहां पर उनको बेटा तो टोटल दौड़ के अंदर जब शुरू के अंदर उन्हें क्या लगे थे, 10 मिनट लगे थे दौड़ को पार करने में, यानी दौड़ को जीतने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। दूसरी दफ़ा भी उन्हें 10 मिनट लगे, तीसरी दफ़ा भी 10 मिनट लगे। जब लास्ट टाइम उन्होंने दौड़ लगाई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो दौड़ को मुकम्मल कर लिया। क्यों मुकम्मल कर लिया, उन्हें पता चल गया कि नहीं, हम अपने असली दोस्त हैं। तो दोस्त वो होता है जो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, उसकी गलती का उसे एहसास दिलाता है और उसे उसकी मदद करता है। तो ये बेटा ये थी हमारे पास कहानी। इसके 4 पहलू मैंने आपको बताए। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है।